को समरांगण में गिरने को बाध्य किया। दुर्योधन के पास पहुंचा हुआ है द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। महाराज आप हमारे राजा हैं, आपके ये हालात किसने किए? महाराज आप जो कहें वह हम करने को तैयार हैं। दुर्योधन दुष्ट स्वभाव का था ना। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा सिर्फ एक ही बात मेरे हृदय को ज्यादा चोट पहुंचा रही है, हम 100 थे, कोई बच नहीं पा रहे हैं, और पांडव 5 थे, किसी एक का भी बल बांका नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं पांडवों में से कम किसी एक की मृत्यु हो जाए। अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज मैं 5 पांडवों का सर कलम करके ला करके आपको सौंपता हूं। आवेश में प्रतिज्ञा तो कर लिया, बोल तो दिया। म्यान से चमचमाते हुए तलवार को लेकर के आगे बढ़ा हुआ है। इधर महाभारत संग्राम में थके हुए 5 पांडव द्रौपदी, सुभद्रा और अन्य पुत्रों के साथ में गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। तनिक भी चेतना नहीं है, होश नहीं है, हाँ प्रगाढ़ निद्रा। लेकिन स्वयं भगवान जो है वज्रासन में बैठ करके पहरा दे रहे हैं। भगवान की नजरों के सामने किसी प्रकार का पर्दा नहीं किया जा सकता, भगवान ने देख लिया। इसलिए तो गजेंद्र ने जहां स्तुति की है अविद्धदृक् साक्षी भयम तदीक्षते कहा, भगवान ने जाकर के अर्जुन को, अर्जुन मेरे सखा, मेरे मित्र, जबरदस्ती धक्का दे करके जगाया है। दोनों हाथों से दोनों आंखों को मसलते हुए, थोड़ा सा अंगड़ाई लेते हुए, जमाई लेते हुए, क्या बात है आपने जगाया क्यों? भगवान ने कहा बड़ी गाढ़ी निद्रा आ रही है ना। हाँ हाँ। भगवान ने कहा तुम लोगों को पता नहीं, रोग को और शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अर्जुन जी महाराज की आंखें छलछला उठी। महाराज मैंने जब से आपका साथ पाया है मुझे अपनी चिंता नहीं होती, मेरे प्राण खुद मेरी चिंता करते। क्यों? क्योंकि आपका साथ जो है। भगवान ने कहा देखो सबको यही पता है, यहीं पर विश्राम करते हैं, ये जगह छोड़ करके अन्यत्र चला जाना चाहिए, जैसे आपकी इच्छा। द्रौपदी, सुभद्रा, अन्य 4 पांडव उठे हैं। बच्चों को उठाना उचित नहीं समझा, भगवान के आदेश को नहीं उचित रूप से पालन किया। हाँ हाँ। भगवान ने जब देखा कि सब लोग उठ रहे हैं, चलने की तैयारी, भगवान वहां से निकल लिए। अश्वत्थामा आया हुआ है, देखता है 5 लोग सोए हुए हैं, जो नख से शिखा तक अपने आप को उत्तरीय वस्त्र से, चद्दर से